नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप सबको। तो आज हम दिवाली के अवसर पर इस बड़े से पार्सल की अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले मैं सारी रैपिंग को हटाकर आराम से कॉमिक्स अरेंज करता हूँ, फिर देखते हैं कौन कौन सी कॉमिक्स आई हैं। बहुत ही खतरनाक पैकिंग करी गई है। एक लेयर हटाने के बाद भी अंदर बिल्कुल कट्टे की भी रैपिंग कर रखी है, तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त का काम है। इसको भी ज़रा निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद सारी कॉमिक्स निकल गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमिक्स 40 हैं। अब ज़रा एक एक करके देख लेते हैं सारी कॉमिक्स को। तो जी, पहली कॉमिक्स इंस्पेक्टर स्टील और तिरंगा 2-in-1 में मेरे पास काफ़ी सारी कॉमिक्स थी, और ऊपर से ये इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स है। इंस्पेक्टर स्टील तो मैं कलेक्ट करता ही हूँ, तो इसलिए इसको लेना बनता ही था। ओरिजिनल कॉमिक्स, मिंट कंडीशन, तो ना लेने का कोई कारण नहीं था। अगली कॉमिक्स को भी भाई थोड़ी सी बेंड हो गई है नीचे से। ये ओरिजिनल नहीं है, पर ग्लोसी वाला प्रिंट है। इसका एक पार्ट था गैंगवार और एक है एक मयान दो तलवार। उसमें से एक मेरे पास ओरिजिनल थी जो मैंने सेल कर दी थी। तो अब इसके बाकी के 2 पार्ट ढूंढने हैं, करेंगे धीरे धीरे। अरेंज करना मुश्किल रहेगा। और ये भोकाल की त्रिश्राप, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पैकिंग कर दी, तो उसकी वजह से ये थोड़ी मुड़ गई हैं नीचे से। इतनी खतरनाक पैकिंग भी नहीं करनी चाहिए, कुछ ज़्यादा ही बुलेट प्रूफ पैकिंग थी। अदरवाइज कॉमिक्स एकदम मिंट कंडीशन में, ओरिजिनल, मज़ा आ गया। ये एक कॉमिक्स को मैं काफ़ी दिन से लेने की सोच रहा था। ये हर बार आती थी और गायब हो जाती थी। आगे कालदंश पार्ट 3। ये 4 कॉमिक्स की सीरीज है। आई थिंक काल का जाल, कालदंश, एक और है उसमें, शायद 4 कॉमिक्स होंगी। वो चेक करना पड़ेगा कौन सी हैं। ये ओरिजिनल प्रिंट है। हालांकि इस सीरीज़ का भी प्रिंट रीप्रिंट किया नहीं है किसी भी भाई ने। तो ये है अंतकाल पार्ट 4 पार्ट की सीरीज है। 1-2 पार्ट शायद आया भी होगा अब भी। फिर ये एंथोनी की डेड एंड। इस कवर की वजह से मैंने इस कॉमिक्स को लिया था। ओरिजिनल कॉमिक्स है ये भी। राइटर की डिटेल तो नहीं है इस पे। तरुण कुमार वाही। अब आजकल जब पढ़ते हैं तो हनीफ अजहर का काम बड़ा पसंद आ रहा है। बचपन में उनका इतना काम पसंद नहीं आया था, पर अब आप पढ़ेंगे तो हनीफ अजहर का काम आपको अब समझ में आएगा। पहले अनुपम सिन्हा जी का काम अच्छा लगता था, पर अब वो काफ़ी चाइल्डिश सा है। चलो कब्र की ओर। ये कॉमिक्स शायद मेरे पास रखी है, एक पार्ट और। चलो देखते हैं। फिर काल, ये है इसी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये रही। तो 4 पार्ट हैं इसके, 2 पार्ट ये हैं, 2 पार्ट और अरेंज करने पड़ेंगे इसके। एक पार्ट काल का जाल, ये काफ़ी रेयर है काल का जाल। बाकी अगली जो पार्ट हैं वो इतने रेयर नहीं हैं। काल का जाल बड़ा रेयर है, उसको देखेंगे, अगर कहीं पे मिला तो अरेंज करेंगे। चली है बारात मगर, फिर से एंथोनी में नाना कलेक्ट करते भी काफ़ी कॉमिक्स ले चुका हूँ एंथोनी की। रेट ठीक हो और ओरिजिनल में हो तो ले लेता हूँ मैं कोई, पर इसमें ये वो नहीं है कि कंप्लीट करना ही करना है पूरा कलेक्शन। जो मिल गया ठीक है। फिर फाइटर टॉर्च गांधीगिरी। इसके बाद मैं अगली वीडियो फाइटर टॉर्च के कलेक्शन पे दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से कलेक्ट कर ली हैं फाइटर टॉर्च में। ये ओरिजिनल भाई क्या बात है, वही गमराज स्टाइल में। गमराज जी को कौन ड्रॉ करता था? चित्रांकन संतोष नियोगी। काफ़ी सेम प्रिंट है जैसे गमराजी कॉमिक्स के आते हैं।
एक्सचेंज ऑफर, ये शायद कॉमिक्स मेरे पास हो, एक और देखना पड़ेगा। तो फिर जैसा कॉमिक्स का टाइटल एक्सचेंज, किसी के साथ एक्सचेंज ऑफर में एक्सचेंज कर लेंगे अगर हुई तो। अगली कॉमिक्स, ये तो जंबो अनबॉक्सिंग हो गई, सट्टे पे सट्टा। ये तो शायद है मेरे पास। अगली जब कलेक्शन दिखाएंगे आपको फाइटर टूर्स में, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कॉमिक्स थी, कौन कौन सी डबल हो गई हैं, उसमें देखेंगे। ये ओरिजिनल थी, ले ली, कोई इशू नहीं है इतना। फिर लॉक किया जाए, ये अनुपम सिन्हा जी का काम लग रहा है। देखा, पढ़ते ही पता चल जाता है, देखते ही फ्रंट पेज को, अनुपम सिन्हा। अब अनुपम सिन्हा जी ने जो योद्धा ड्रॉ किया है ना, वो मेरा लेने का मन है, अनुपम सिन्हा का योद्धा। कुछ टाइटल पड़े हैं मेरे पास योद्धा के भी। फिर टोड भाई, संख्या 272, तो ये पुरानी कॉमिक्स मिलेगी। संग्राम, शायद 2000 के आसपास की होगी ये, 99 या 2000, 2002, हाँ तब के आसपास की है। प्रिंट अच्छा है, अनुपम सिन्हा जी का ही काम होगा इस पे भी। जी हाँ, आज काफ़ी सारी कॉमिक्स हैं तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिर आ गई है टर्मिनेटर, बहुत सारे ओरिजिनल टाइटल आए हैं आज। कभी कभी साल में 1-2 बार ऐसा मौका मिलता है जब आप अच्छी डील ले पाए, तो मैंने छोड़ा नहीं, जो मिली ले ली। वाह जी वाह, काफ़ी सारी कॉमिक्स हो गई हैं फाइटर टूर्स की भी, इनको बड़ा रेयर माना जाता है। फिर वैलेंटाइन, फिर से फाइटर टूर्स अच्छा है, जितनी मिल जाए फाइटर टूर्स की ओरिजिनल में। रीप्रिंट तो आपने देखा होगा मेरे चैनल पे भी, मैंने कितने दिन से कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ जो सेकंड हैंड में कॉमिक्स अच्छे रेट पे मिलती है मैं वो ले लेता हूँ। उसके अलावा नए रीप्रिंट बहुत कम, क्योंकि नागराज और ध्रुव मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो उसके अलावा जो ओरिजिनल मिलता है वो ले लेते हैं। भोकाल कंप्लीट करने का है। फिर है पतला हो जा रे, ये भी 2003-4 के आसपास की कॉमिक्स होगी। अनुपम सिन्हा, पेंसिलिंग दिलीप चौबे, बढ़िया एकदम ओरिजिनल मिंट कंडीशन, और क्या चाहिए। ये आ गए जी एंथोनी महाराज, टिट फॉर टैट। फिर से देखते ही पता चल रहा है ये अनुपम सिन्हा जी का काम है, क्योंकि फेस और ऑलमोस्ट अगर इसके थोड़े से ऊपर बाल कर दिए जाए तो ये नागराज ही लगेगा। जी नहीं, गलत, नरेश कुमार। हो सकता है कि कवर अनुपम सिन्हा जी ने ड्रॉ किया हो, कहीं आर्टिस्ट का नाम लिखा नहीं है कि फ्रंट पेज किसी ने ड्रॉ किया है, क्योंकि फ्रंट पेज पे ये काम तो अनुपम सिन्हा जी का लग रहा है। कहीं लिख देते हैं वैसे अनुपम छोटा सा, चलिए बाद में चेक करेंगे। चार चार डाल शक्ति, ये कॉमिक्स इतनी बार सामने आ रही थी और हर बार डील मिस हो रही थी, अब की बार ये भी आई गई। शक्ति की तो थोड़ी बहुत ही कॉमिक्स होंगी हमारे पास, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा कवर था तो इसलिए लिया था बस। बचपन में जब हम रेंट पे कॉमिक्स लाते थे तो सिर्फ फ्रंट पेज देख के ही कॉमिक्स लेके आते थे, तब होता था 50 पैसे रेंट जब मैं लेके आता था। चलो अब खरीद पा रहे हैं। मुझे चांद चाहिए, ये कॉमिक्स इस पैक में थी, ये मेरे को नहीं पता था, इसको तो मैं काफ़ी दिन से लेना चाह रहा था। एंथोनी शक्ति, ये करैक्टर पाकिस्तान मुर्दाबाद कॉमिक्स आई थी उसमें भी था, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, एक बार पढ़ेंगे इसको। ये फ्रंट तो अच्छे होते हैं, ये बार अंदर की आर्ट अजीब सी थी, तभी ये एक तरह से बी ग्रेड मूवी की तरह आती थी ये वाली कॉमिक्स। मेन तो शक्ति, ये क्या है वो नागराज और अपना कमांडो वही चलते थे। ये कॉमिक सैटेलाइट बॉक्स, ये मेरे पास रखी है, उसका कवर नहीं था, अंदर की ओरिजिनल कॉमिक्स मेरे पास है, कवर उसका है नहीं, तो अब उसका भी कुछ करेंगे, दे देंगे किसी को एक्सचेंज वगैरह में। बस कवर नहीं था, चलो कवर के साथ मिल गई तो ले लिया। 2 in 1 थी ना, 2 in 1 ले लेते हैं हम।
और इंस्पेक्टर स्टील जहाँ हो। बस ये देखना कि सैटेलाइट बॉस हनी फजर का काम है या नहीं। एक बार हनी फजर की कहानियाँ बड़ी दिलचस्प होती हैं। फिर से 2-in-1 एंथोनी तिरंगा रेड लेटर, राइटर वगैरह की डिटेल कहाँ है, विवेक मोहन हनी फजर, ये बढ़िया है। हनी फजर जहाँ मिलेंगे ना, स्टोरी में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। पहले जो मनोज कॉमिक्स आती थी राम रहीम वगैरह की, उन पर कभी मोस्टली काम हनी फजर का होता है, आप देखेंगे तो। लो जी, आ गया गटर हमारा है फाइटर टोर्सोल्ड होगा 2-in-1। चलिए, ये तो एक तरह से 2-in-1 स्पेशल सीरीज बन गई है। मिंट है कॉमिक्स, बस जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको डिटेल में कलेक्शंस। फिर से इंस्पेक्टर स्टील और परमाणु के साथ 2-in-1 गोल्ड। लो जी, बढ़िया है, मिंट कंडीशन है, और क्या चाहिए। मल्टी स्टार विशेषांक प्रतिबंध, ये बढ़िया हाथ लगी कॉमिक्स भाई। ओरिजिनल कॉमिक्स जब ठीक रेट में मिल जाए तो ठीक है, वरना आप तो इनके रीप्रिंट 200 रुपये का एक है, और ये हमें मिल गई अब ओरिजिनल कॉमिक्स मिंट कंडीशन में बहुत ठीक ठाक रेट पर। ये लो जी, मल्टी स्टार विशेषांक महारानी। असल में मैंने ये चूज़ कर ली थी और मेरे को भी याद भी नहीं था कि कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। कोई कॉमिक्स तो बड़ी अच्छी आई हैं। मल्टी स्टार महारानी 7 सवाल भोकाल की कॉमिक्स आई थी। ये 2002-3 के आसपास की कॉमिक्स है मोस्टली। हाँ, ये अगली कॉमिक्स पहले दिखी है, थोड़ी सी बैंड है, वेट रखना पड़ेगा। पिछले अनबॉक्सिंग में आपने देखा था कि 2-in-1 स्पेशल अनबॉक्सिंग करी थी मैंने, जिन पे डबल फोल्ड का कवर था, तो उसमें शायद विनाश नहीं थी मेरे पास, तो अब मिली तो छोड़ने की क्वेश्चन तो था नहीं। थोड़ा बैंड है, प्रिंट ज़बरदस्त था, ये तो पढ़ूंगा जी। विनाश के मेरे पास 2-3 तरह के वर्जन हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देखना हमारे चैनल पे, राजनगर की तबाही के। अब विनाश के भी बनाते हैं, एक 2-3 वर्जन होंगे इसके पास, हमारे पास। आ गया जी डेड फोर्स परमाणु की तो काफ़ी सारी ओरिजिनल है, तो ये तो उस कलेक्शन में जाएगी। इसको थोड़ा बाद में खोल लेंगे, चिपक सी गई है। बाकी कॉमिक्स मिंट है, जल्दी जल्दी देखते हैं। काफ़ी कॉमिक्स है, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। थोड़ांगा, इस कैरेक्टर की भी एक अलग से बनाएंगे सीरीज़। थोड़ांगा प्रेत अंकल में भी आया है नागराज के साथ, और कोई भेड़िया में क्या कर रहा है ये देखना पड़ेगा। ये कॉमिक्स ज़्यादा पुरानी है, नागराज ड्रैकुला 1999 के आसपास की होनी चाहिए, 2003, तो मतलब 2002 के आसपास की कॉमिक्स है ये। इतनी मिंट कंडीशन नहीं है, पर ना तो कवर में कोई दिक्कत है, थोड़ा साफ करके करेंगे इसको सेट। आगे क्या है जी, बाल चरित्र सीरीज डेड एंड। ये तो मेरे पास ढेर है बाल चरित्र का, तो CE, इंडिविजुअल C और पेपर बैक में ये सेकंड कलेक्शन है जो मैं पूरा करने जाऊंगा। 6 कॉमिक्स हैं, तो इसमें शायद 4 आ गई हैं, जो सेकंड सेट है मेरा। एक सेट तो कंप्लीट है ही, देखते हैं कब कंप्लीट होगी ये सेकंड में। फिर कंप्लीट करने के बाद फिर एक्सचेंज या सेल कर देंगे। ये आ गया गमराज झगड़ा लूज, ये कार्टून कैरेक्टर टाइप में आई थी। ये देखिए गमराज कैसा दिख रहा है। ये बाद में किए गए हैं सारे एक्सपेरिमेंट राज कॉमिक्स में, 2004। ये वो समय है जब राज कॉमिक्स का फीड डिक्लाइन पे चली गई थी, वीडियो गेम वगैरह आ गए थे, केबल कनेक्शन आ गए थे, तो एंटरटेनमेंट के नए साधन आ गए थे, तो कॉमिक्स पीछे छूट गई। शक्ति अनहोनी ना हो जाए, जबरदस्ती कवर बना रखा है भाई। सम्राट, नागराज के सम्राट वाले सेट की कॉमिक्स ओरिजिनल थी, तो भाई रेट ठीक था, ले ली। मेन बात तो यही है, रेट ठीक हो, कॉमिक्स की कंडीशन अच्छी हो, ले ली। इन भाई साहब की तो ये पहली कॉमिक्स आई है हमारे पास, केमिकल लोचा सुपर इंडियन। इसको बड़ा ही वाहियात कैरेक्टर बताया गया है अभी तक का, देखेंगे पढ़ के। पहली बार आई ऐसी कोई कॉमिक्स हमारे पास, आज से पहले नहीं थी।
ये बढ़िया कॉमिक्स आई है जी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ मल्टी स्टार योद्धा। बाकी कैरेक्टर भी हैं, चलिए देखेंगे। ये एक तरह से ना फिलर टाइप की कॉमिक्स आती थी, जैसे मेन कॉमिक्स आई पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये स्त्री शाप, मुझे चांद चाहिए, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ। तो इस सेट की तो काफ़ी कॉमिक्स हमारी आज ही अनबॉक्सिंग में आई हैं। ये त्रिशाप भी आज आई है, मुझे चांद चाहिए भी आई है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ ये भी आज आ गई है। जादू को शायद मेरे पास रखी भी हो, देखना पड़ेगा। अगली कॉमिक्स देखते हैं अभी जल्दी। एंथोनी, दिमाग लगाओ मूत पाओ। ये पता नहीं मेरे पास है या नहीं है, ले ली थी बस, मिल रही थी तो ले ली। अगली कॉमिक्स थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, अब काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। फिर से तिरंगा, मौत का टिकट, दिलीप चौबे, उन्होंने काम किया है इस पर काफ़ी। रक्षक नागराज, ये काफ़ी 2003-4 के आसपास ही कॉमिक्स हैं। आगे क्या है जी, गमराज मुँह नुचुआ, किसका मुँह नोच दिया, नागराज ड्रैकुला। ये शायद एक ओरिजिनल कॉमिक्स है मेरे पास। जीतेगा थोड़ांगा, ये शायद आज ही आई है। एनकाउंटर मेरे पास है। ये सेट की ऑलमोस्ट ओरिजिनल कॉमिक्स मेरे पास होंगी पूरी की पूरी, 1-2 को छोड़कर। तिरछी चाल तो पक्का है। एनकाउंटर शायद आज ही आई हो, ध्यान नहीं। जीतेगा थोड़ांगा आज आई है पक्का। मुँह नुचुआ आज आई है। नागराज ड्रैकुला का ओरिजिनल मेरे पास रखा है। आगे क्या है, गमराज, कोई हिल गया। तो आज ये जैसे बी ग्रेड स्टार होते हैं ना, उस तरह की अनबॉक्सिंग हो। इसमें मेन कैरेक्टर कोई नहीं आया अभी तक, नागराज वगैरह, क्योंकि उनकी तो मेरे पास हैं ही। कोविडिया की भी कहीं मिस है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तिरंगा अपनी शायरी के साथ। ये लो जी, बढ़िया कॉमिक्स है। जल्दी जल्दी चलो, अब आ गए 2 देखते हैं आगे। ये आ गई तिरंगा की 2 कॉमिक्स, फैशन किलर और तिरंगा चढ़ेगा फांसी। लो जी, 2 कॉमिक्स ये, और आज के साथ ही हमारी जंबो अनबॉक्सिंग हुई ख़त्म। मिलते हैं जल्दी ही। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।